हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको शब्द भेद के बारे में बताया था कि शब्द के दो भेद होते हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के तीन भेद होते हैं। एक रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आज हम देखेंगे कि रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। तीन में फर्स्ट आपका रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा आपका यौगिक शब्द हो गया, तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द हो गया, है ना। तो आइए हम इसका एक एक करके परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला आपका क्या, रूढ़ शब्द। फर्स्ट आपका क्या है, रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे इसमें रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होती है और रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होता है या रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। तो एक बार ऐसे परिभाषा बता दो कि वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। देखेंगे, वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं, यानी रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर भी, जिनका खंड करने पर भी कोई अर्थ क्या हो, नहीं निकलता, नहीं निकलता। ठीक है, क्या लिखे हैं, वे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, या आप कह सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाते हैं, या जो स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। आइए उदाहरण देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होता है। रूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होता है, जैसे मैं कपड़ा राइट कर दिया, क्या राइट कर दिया, कपड़ा। कल राइट कर दिया हमने, कपड़ा हो गया, कल हो गया। या फिर हम आदमी राइट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आदमी राइट कर देते हैं। ये सब आपका रूढ़ शब्द है। ये सब कौन से शब्द है, रूढ़ शब्द है। वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर भी कोई अर्थ। अब कपड़ा का खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अब कल का खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ये सब स्वतंत्र है। इसकी दूसरी परिभाषा कर सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द, दूसरा आपका है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक मीन्स मिलना जुड़ना, मिलना या जुड़ना, यानी जहां दो शब्दों का मेल हो, जहां दो शब्दों का मेल हो वो उसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो दो या दो से, जो वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हो। हाँ, कोष्टक में लिख सकते हैं जुड़ने से, योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं।
या कह सकते हैं ना कि इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों का अर्थ, तीन शब्दों का अर्थ, यौगिक शब्दों का अर्थ, तीन शब्दों का अर्थ, तीन शब्दों का अर्थ, प्रत्येक खंड के अर्थ को, इन शब्दों का अर्थ प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड के अर्थ, प्रत्येक खंड के, यानी इसके दो खंड होते हैं, एक शब्द दो शब्द, दोनों शब्द का अर्थ मिला करके, तो उसमें इन शब्दों का अर्थ प्रत्येक खंड के अर्थ को मिलाकर निर्धारित करते हैं, प्रत्येक खंड के अर्थ को मिलाकर निर्धारित करते हैं, मिलाकर निर्धारित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। वो आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में जैसे मैं अगर आप पुस्तकालय लिख दूं, क्या लिख दूं, पुस्तकालय, है ना। अब पुस्तकालय को हम दो शब्दों में बांटेंगे, है ना, यानी संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा आपका पुस्तक और प्लस क्या होगा, आलय, पुस्तक प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा पुस्तकालय। और देखिए पुस्तक से अर्थ निकल रहा है कि पुस्तक हम किताब को कहते हैं, और आलय का अर्थ होता है एक ठहरने का प्लेस होता है, ठहरने की जगह होती है। दूसरे एग्जाम्पल में हम राजकुमार लिखेंगे, राजकुमार लिख देंगे। अब राजकुमार को जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राज प्लस कुमार,